दोस्तों, सबसे पहले आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग को कैसे अप्रोच करें और किस तरीके से फ्यूचर एंड ऑप्शंस को ट्रेड करें। जो भी बिगिनर्स हैं जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर आना चाहते हैं, सबसे पहला कंपल्सन ये होना चाहिए उनके लिए कि उन्हें सबसे पहले इक्विटी में ट्रेडिंग करना चाहिए कम से कम 3 महीने के लिए। वो भी मतलब कभी कभार नहीं, एक्टिवली इन्वॉल्व होकर ट्रेडिंग करना चाहिए उनको, ताकि उनको बहुत चीज़ें समझ में आए कि हाउ कैंडल स्टिक चार्ट वर्क्स और कैंडल स्टिक कैसे काम करता है, प्राइस मोमेंटम कैसे काम करता है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कैसे होता है और एक ही टाइम पे स्कैल्पिंग कैसे होता है और एक बड़ा मूवमेंट कब आता है, एक बड़ा अपसाइड कब आता है, एक बड़ा डाउनसाइड कब आता है। इस तरीके का आइडिया उन्हें पहले से हो जाए। नहीं तो अगर वो बिना किए हुए आएंगे और बैंक निफ्टी के अंदर, निफ्टी के अंदर या फिर फ्यूचर ऑप्शंस के कोई भी स्टॉक ऑप्शंस के अंदर अचानक से बैठेंगे और अचानक से पता चला कि उनका कैपिटल जो है वो वाइप आउट हो गया क्योंकि उन्होंने मतलब अपोजिट पोजीशन में पोजीशन बना के रखा था, तो मार्केट में वो टिक नहीं पाएंगे और फिर मार्केट को ब्लेम करेंगे कि वो फिर मार्केट जो है वो लॉस कराता है और ये पूरा का पूरा गैम्बलिंग है, ये पूरा का पूरा सट्टाबाजी है। तो सबसे ज़रूरी ये है कि सबसे पहले आप इक्विटी ट्रेडिंग करो। इक्विटी ट्रेडिंग से चीज़ों को समझो कि कैसे मार्केट इंट्राडे में वर्क करता है, कैसे मार्केट मतलब पोजिशनल में वर्क करता है। फिर जो सेम चीज़ आपने सीखा है वो चार्ट में आओ और ऑप्शंस के अंदर उसी चीज़ को ट्राई करो और उसके साथ डेल्टा, थीटा, वेगा, रो, ये सब चीज़ों को समझो और उस चीज़ों को कंबाइन करो किस तरीके से ये फिर चलेगा। और तभी आपको फिर समझ में आएगा कि ऑप्शंस जो है कितना मतलब इजी टू ट्रेड है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी। लोग ऑप्शंस को बहुत हार्ड समझते हैं, ऑप्शंस एक्चुअली हार्ड है नहीं। ऑप्शंस में एंट्री जो है वो आपका परफेक्ट होना चाहिए, एंट्री और एग्जिट, ठीक है। बहुत लोग ऑप्शंस बाई करेंगे लेकिन बाई करके होल्ड करके बैठ जाएंगे, टाइमली बाई नहीं करेंगे, जिसके वजह से जो थीटा डिके हो जाता है और थीटा डिके हो जाता है तो फिर उनका कैपिटल जो है वो एकदम से वाइप आउट हो जाता है और फिर वही कि मार्केट जो है वो सट्टाबाजी है, एकदम मार्केट को ब्लेम करने आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस को ट्रीट करें। और जब भी आप बिगिनिंग में ट्रेड करते हो ना फ्यूचर एंड ऑप्शन, सबसे पहले तो आप कम से कम लॉट में किया करो ट्रेड, एकदम कम से कम कैपिटल में करो। तब आपको पता चला है कि आप इस चीज़ के लिए सूटेबल हो या नहीं हो। अगर आप अचानक से बड़ा कैपिटल लेकर के आओगे और अचानक से इकट्ठे 1 लाख रुपये से आप ऑप्शन बाई कर लोगे, तो पता चला कि अगर पहले ही बार में बहुत बड़ा लॉस हो गया तो बहुत फिर मुश्किल हो जाएगा स्मॉल ट्रेडर्स लोगों के लिए। तो सबसे पहले आप 1 या 2 लॉट आपकी जो रिस्क एपेटाइट है उस हिसाब से आप ट्रेड करो, जिससे आपको पता लगेगा कि आप कैसा ट्रेड कर रहे हो, आपको क्वांटिटी बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर आप स्मॉल क्वांटिटी में कुछ दिन तक अच्छा करते हो फिर आप क्वांटिटी को धीरे धीरे बढ़ाओ, तो क्वांटिटी बढ़ाओगे तो फिर प्रॉफिट बढ़ेगा, फिर प्रॉफिट बढ़ेगा तो कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली फिर से आपका प्रॉफिट बढ़ेगा एंड दिस विल गो ऑन एंड विल क्रिएट अ ह्यूज वेल्थ फॉर यू। सो इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो फ्यूचर एंड ऑप्शंस को। आप बिल्कुल भी मतलब और लोगों की तरह नहीं करें जो डायरेक्ट फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर घुस जाते हैं, या फिर बहुत सारे आजकल फाइनेंशियल गुरु आ गए हैं जो डायरेक्ट आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर ले जाते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस डायरेक्ट मतलब बता देना ऊपरी तरीके से वो अलग चीज़ है और उसे एक्चुअली में करना वो अलग चीज़ है। तो आप एक्चुअली में करना सीखो। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे उस चीज़ों को, 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू लर्न, यू आर नॉट गोइंग टू गेन एक्सपीरियंस इन दैट थिंग। तो इस तरीके से आप जो है एक अच्छा ट्रेडर बन पाओगे और अच्छे तरीके से आप फ्यूचर्स को और ऑप्शंस को ट्रेड कर पाओगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखना ना भूलना। धन्यवाद।